आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिफ मुनीर ने कहा है कि पाक फौज मुल्क की मुआशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। आर्मी चीफ और आला हुकूमती ओहदेदारान का SIFC के ग्रीन कारपोरेट इनिशिएटिव का दौरा। आर्मी चीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साथ दीगर वफाकी और सूबाई वज़रा और ज़रई शोबे से मुतालिक अफसरान भी इस मौका पर मौजूद थे। इस मौका पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिफ मुनीर ने खिताब करते हुए कहा कि पंजाब पाकिस्तान का ज़रई पावर हाउस बन गया। जदीद ज़राअत में सूबा पंजाब और यहाँ के किसानों का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का वर्ल्ड बैंक के 10 साला $40 अरब के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के MD मुख्तार डियोप ने मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान में IMF के जारी और मुमकिन इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने वर्ल्ड बैंक के 10 साला $40 अरब के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का खैर मकदम किया, जबकि उन्होंने बुनियादी ढांचे, IT, ज़राअत और सेहत के शोबों में IFC के ताउन को सराहा। इस मौके पर शहबाज शरीफ का कहना था कि FBR की डिजिटलाइजेशन की जारी कोशिशों को मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF के मुतालबे पर PIA को जून तक प्राइवेटाइज करने की हिदायत कर दी। निजकारी कमीशन ज़राए का कहना है कि PIA की निजकारी अक्टूबर की बजाय जून में करने की तैयारी कर रहे हैं। PIA की मुआशी हालत की बेहतरी के लिए अमेरिका के रूट खोलने के लिए सिक्योरिटी ऑडिट और अमेरिका की फेडरल एविएशन अथॉरिटी के साथ मुशावरत शुरू करने का फैसला किया गया। ज़राए ने बताया कि अमेरिकी रूट्स खोलने के लिए अमेरिकी माहिरीन का वफ़द मार्च या अप्रैल में बुलाए जाने की तैयारियां की जा रही हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जबरदस्त कमी का इम्कान। मुतल्लिका हक्काम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फी लीटर 2.49 रुपए से 9.11 रुपए तक की कमी पर काम किया है। सरकारी और सनती ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में मुमकिन तौर पर 2.49 रुपए फी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9.11 रुपए फी लीटर तक कमी मुतवक्के है। बैनुल-अक़वामी तेल मार्केट के बुनियादी अवामी मुस्तक़बिल। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन के दरमियान अडयाला जेल के बाहर हाथापाई हो गई। फवाद चौधरी और शुएब शाहीन के दरमियान लड़ाई अडयाला जेल के गेट नंबर 5 पर हुई। फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन से कहा कि तुम एजेंसियों के टाउट हो, जिस पर शुएब शाहीन ने फवाद चौधरी से कहा कि अपने काम से काम रखो। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तलख कलामी के दौरान फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद शुएब शाहीन जमीन पर गिर गए। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को गालियां भी दी। मौके पर मौजूद जेल अमले ने दोनों के दरमियान बीच बचाव कराया। झगड़े के बाद फवाद चौधरी अडयाला जेल के अंदर चले गए। शुएब शाहीन को जमीन पर गिरने के बाद बाजू पर चोट लगी। पंजाब को हकीकी मानों में फूड बास्केट सूबा बनाने पर तेजी से काम जारी है। अपने एक बयान में वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना था कि पंजाब में ज़राअत, सनत और इंफ्रास्ट्रक्चर का दौर अपने अरूज पर है। मरीम नवाज हर शोबे में इनकलाबी और तारीखी इक़दाम उठा रही हैं। पंजाब की तारीख में पहली मरतबा किसानों के लिए तारीखी 400 अरब का किसान कार्ड प्रोग्राम शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब को हकीकी मानों में फूड बास्केट सूबा बनाने पर तेज़ी से काम जारी है। किसानों को ग्रेन फैक्टर, सुपर सीडर्स और किराए पर मशीनरी की फराहमी का सिलसिला भी कामयाबी से जारी है। मरीम नवाज शरीफ पंजाब के तमाम अजला में बिला तफरीक लोगों को रिलीफ दे रही हैं। उन्होंने कहा मुखालफीन मरीम नवाज को हदफ तनकीद बनाने के बजाय अपने लोगों के मसाइल हल करने पर तवज्जो दें।
इक्तिसादी राबता कमेटी ने न्यू डेवलपमेंट बैंक का मेंबर बनने की मंजूरी दे दी। इक्तिसादी राबता कमेटी ने बर्फ ममालिक की तरफ से कायम करदा न्यू डेवलपमेंट बैंक का मेंबर बनने की मंजूरी दे दी। इसके अलावा वजारत तिजारत की इम्पोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 2022 की भी तौसीह कर दी गई, जबकि वजारत पेट्रोलियम की सिंगापुर में ज्वाइंट ट्रेडिंग कंपनी के हवाले से समरी और 133 तरक्याती स्कीमों के लिए 19.15 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी भी दे दी गई। चीन की तरक्की दुनिया के लिए खतरा नहीं है। दौरा चीन के मौके पर चीनी सरकारी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना था कि गुज़िश्ता चंद दहाइयों के दौरान चीन की तेज रफ्तार तरक्की और तब्दीली ने बहुत मुतासिर किया। चीन के हर शख्स अपने शोबे में बेहतरीन काम कौम के इज्तिमाई फायदे का बाइस बन रहा है। उन्होंने कहा कि चीन का अरूज एक मुस्बत पेशरफ्त है, इससे खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। हम दहाइयों से चीन के पड़ोसी होने के नाते जानते हैं कि चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। चीनी खारजा पॉलिसी की तारीफ करते हुए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना था कि यह खत्ते में इस्तेहकाम का जरिया है। चीन की तरक्की दुनिया के लिए मुस्बत कदम है। अलावाजी सदर जरदारी ने पाक चीन दोस्ती, इक़्तिसादी और सफारती ताउन को मजीद गहरा करने पर जोर दिया। उम्मीद है कि सदर ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को तक़वियत मिलेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका के कायद मकाम सफ़ीर नेटली बेकर ने मुलाकात की, जिसमें पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हालिया दौरा अमरीका के हवाले से भी बातचीत हुई। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि दौरा अमरीका में अमरीकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकातें इंतहाई मुस्बत रही। मुलाकातों में दहशत गर्दी के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल तरतीब देने और दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद आगे बढ़ाने पर तफसीली बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी एक बैनुल अक़वामी मसला है। IMF का तज्जियाती मिशन पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करने के बाद वापस रवाना हो गया। सरकारी ज़राए के मुताबिक IMF टीम की सेक्रेटरी काबीना डिवीजन की सरबराही में वजारतों के हुकाम से मुलाकात हुई और मिशन ने वजारत ख़जाना, इक़्तिसादी अमूर, तजारत, निजकारी के नुमाइंदों से मुलाकात की। ज़राए ने बताया कि IMF टीम की वजारतों के नुमाइंदान से मुलाकात का काबीना डिवीजन में हुई, जिसमें मिशन की सिफारिशात पर गवर्नेंस और एहतसाब बेहतर बनाने के लिए इक़दाम पर बातचीत हुई। ज़राए का कहना है कि IMF वफ़द की फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के हुकाम से भी मुलाकात हुई और वफ़द को FMU की वर्किंग और कारकर्दगी से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई, जबकि IMF वफ़द को मशकूक माली तरसीलात, रिपोर्टिंग और तहकीकात पर ब्रीफ किया गया। साबिक वजीर फरूक हबीब और हमाद अजहर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस की समाअत जज ताहिर अब्बास शुक्रा ने की, जिसमें अदालत ने साबिक वजीर फरूक हबीब और हमाद अजहर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया। दौरान समाअत जज ताहिर अब्बास शुक्रा ने रिमार्क्स दिए कि बानी PTI जेल में है, इस हवाले से मिनिस्ट्री को आज खत लिखूंगा। बाद अज़ा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दोनों केसेस की समाअत 17 मार्च तक मुलतवी कर दी। 5 अक्टूबर को जलाओ, घेराव और तशद्दुद के 3 मुकदमात में सलमान अकरम राजा, ज़मीर झुंडू और अली इम्तियाज़ वड़ाइच समेत दीगर को पुलिस रिपोर्ट में कसूरवार करार दे दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सलमान अकरम राजा, ज़मीर झुंडू और अली इम्तियाज़ वड़ाइच समेत दीगर की अबूरी ज़मानतों पर समाअत हुई। समाअत के मौके पर सलमान अकरम राजा समेत दीगर मुल्ज़िमान ने अदालत में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। दौरान समाअत पुलिस ने थाना इस्लामपुरा के मुकदमे की रिपोर्ट पेश कर दी, जिसमें पुलिस ने सलमान अकरम राजा समेत 7 मुल्ज़िमान को कसूरवार करार दिया। खैरपुर में ज़ायरीन की बस को हादसे के नतीजे में 10 अफराद जा भाग जबकि 30 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक ज़ायरीन की बस को हादसा रानीपुर के करीब कौमी शाहरा पर पेश आया, जिसके नतीजे में ख़वातीन और बच्चों समेत 10 अफराद जा भाग जबकि 30 जख्मी हो गए। जख्मियों और लाशों को घुम्बट और रानीपुर हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुकाम की जानिब से बताया गया है कि ज़ायरीन की बस पंजाब से सेवन शरीफ उर्स पर जा रही थी। तेज़ रफ्तारी के बायस बस बेकाबू होकर उलट गई।
غزہ میں جنگ بندی معاہدہ کے مطابق حماس آج 3 یرغمالیوں کو رہا کرے گا۔ حماس کے 3 یرغمالیوں کو رہا کرنے کے بدلے میں اسرائیل 359 فلسطینی قیدیوں کو آزاد کرے گا۔ یرغمالیوں میں امریکی نژاد سیلائی ساجد جیکل چین، الیگزینڈر تراکونوف اور یائر ہورن شامل ہیں۔ رہا ہونے والے فلسطینیوں میں 36 عمر قید کے قیدی بھی شامل ہیں۔ 333 فلسطینی قیدیوں کا تعلق غزہ سے ہے۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیل کی جارحیت بھی جاری رہی۔ اسرائیلی فوج نے شام کے جنوب مغربی دیہات میں پیش قدمی کی اور قبضے کی کوشش کی۔